दैवी गुण सबके आत्मा के अंदर के गायब हो चुके हैं और राक्षसी गुण आ चुके हैं। मनुष्य जो कभी देवता कहलाता था वो आज राक्षस बन चुका है, जानवर से भी बदतर बन चुका है। जानवर जो कर्म करता है क्योंकि उसको तो बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होते हुए जानवर से भी बदतर कर्म करते हैं। कि मेरा आज का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आध्यात्मिकता की अलग अलग व्याख्याएं हम करते हैं। कोई समझता है कि जो पूजा पाठ कर्म कांड हम जो करते हैं वही आध्यात्मिकता है। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, और जो उपासना हम अपनाते हैं जीवन में उसको हम अध्यात्म कहते हैं। लेकिन क्या सच में इसको हम आध्यात्मिकता कहेंगे? इसको हम आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। उसके बाद देह में योगासन और प्राणायाम जो दैनिक प्रक्रिया है, जैसे रामदेव बाबा है और अनेक गुरु है जो योगासन योग की प्रक्रिया प्राणायाम की प्रक्रिया सिखाते हैं, तो क्या इसको भी हम अध्यात्म कहेंगे? क्या ये सच्ची आध्यात्मिकता है? तो ये भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। और धर्म के ऊपर जो आस्था है, उस धर्म के ऊपर आस्था को क्या आध्यात्मिकता कहेंगे? तो ये भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता सच में उसका मीनिंग क्या है? मेडिटेशन के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। कोई कहता है कि नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है जो श्वास है, श्वास के जो श्वास प्रश्वास की जो गति है उसके ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है कि अपने मस्तक के ऊपर ध्यान लगाओ। मेडिटेशन के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं, अलग अलग सत्संगों में, अलग अलग ग्रुप्स में। क्या उसको अध्यात्म कहेंगे? तो ये जो अलग अलग योग प्राणायाम मेडिटेशन और जो धर्म के ऊपर जो हम आस्था रखते हैं और अलग अलग उपासना पद्धति अपनाते हैं, ये वास्तविक में अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का सही अर्थ जो है वो है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है और आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है वो वास्तविक विद्या अध्यात्म है। तो आज की तारीख में हम जो भी धर्म के ऊपर आस्था रखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, जो आत्माओं का पिता है उस परमात्मा को भूल गए। तो जब खुद की आत्मा को माना स्व को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, तो उस केस में हम अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जो हिंदुओं का आद्य ग्रंथ है, जिसको सारे धर्म के जो एक्सपर्ट्स है, मौलवी है, जो जितने भी हर एक धर्म के जितने भी एक्सपर्ट्स है वो भी मान्यता देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उस श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अनेक विद्याएं आज की दुनिया में अवेलेबल है, जैसे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, डॉक्टर की पढ़ाई है, उसके बाद लिटरेचर की पढ़ाई है, आर्किटेक्चर की पढ़ाई है, अनेक अनेक पढ़ाइयां अवेलेबल है, मेडिकल साइंस है। लेकिन इन सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है वो अध्यात्म विद्या है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें बोला है भगवान वाच। आपको किसी भी दूसरे धर्म ग्रंथ में भगवान वाच ये शब्द नहीं दिखेगा। एक श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें बोला है भगवान वाच। तो स्वयं परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ये बता रहे कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो परमात्मा ने ये बात कब बताई? वो कौन सा समय है जिस समय आके उसने गीता का ज्ञान दिया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको भारतवासी भूल चुके हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं भारत
भगवत गीता में। भगवान यूरोप में नहीं आते, अमेरिका में नहीं आते, अफ्रीका में नहीं आते, भारत में आते। भारत की जो संस्कृति है वो सनातन धर्म की संस्कृति है, जिसको स्वयं परमात्मा के स्थापन करते हैं। ये बात आज हम भूल गए। अनेक धर्म जितने भी है, चाहे इस्लाम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, जितने भी धर्म है, सन्यासी है, ये सारे बाद में आए। आज से 1,500-2,000 साल में ये सारे धर्म स्थापन हुए। लेकिन भारतीय अविनाशी धर्म खंड है वो आज से 2,500 साल भी पहले भी मौजूद था। अति प्राचीन धर्म खंड है, आदि अनादि, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदुओं का आद्य शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, उसमें ये बात बताई कि परमात्मा भारत में आते हैं और उसका समय भी बताया कब आते हैं। जब धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म की ग्लानि का सही अर्थ क्या है और धर्म माना क्या है? धर्म की ग्लानि का सही अर्थ है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेना, भगवान को कण कण में व्यापक समझ लेना। पत्थर, भीतर, मंदिर, हर जगह कण कण में व्यापक, हर एक व्यक्ति में परमात्मा है। जब मनुष्य ये बात बोलने लगता है तो धर्म की असलियत में ग्लानि होती है और उस परमात्मा को सबसे बड़ी ग्लानि दी जाती है। उसका कारण ये कि हमने उसको मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, चर्च में ढूंढा, वो कहीं हमको मिला नहीं। और जब कहीं नहीं मिला तो हमने बोलना चालू कर दिया शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही शिव हैं। शिव कोई अलग से होता नहीं, हमारे अंदर ही कोई शिव बसता है। और ये जब बोलना शुरू कर दिया और परमात्मा को कण कण में व्यापक कर दिया तो धर्म की सबसे बड़ी ग्लानि कर दी। क्योंकि परमात्मा के लिए बोलते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जब वो सबसे ऊंच से ऊंच है, अलमाइटी अथॉरिटी है, जिसने सारी सृष्टि का मुक्तिदाता है, सारी सृष्टि का लिबरेटर है। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो कैसे लिबरेट किया उसने और कब लिबरेट किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि परमात्मा ने इस सृष्टि को कब मुक्ति दी, कब जीवन मुक्ति दी, इस सृष्टि को दुखों से, अशांतों से, पापों से, व्यभिचार से, आतंकवाद से, हिंसा से कब मुक्त कराया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो परमात्मा को ऊंच से ऊंच भगवान बोलते तो है, लेकिन उसको कण कण में व्यापक समझ लेते हैं। और कण कण में व्यापक समझ लेते हैं तो फिर कटर के कीड़े में भी भगवान है, टट्टी पेशाब में भी भगवान है। तो ये तो गाली हो गई सबसे बड़ी, भगवान को गाली हो गई, क्योंकि वो इस सृष्टि की रंगमंच का हीरो बन रहा है। सारी सृष्टि का बाप है, पिता है। सब धर्म पिताओं का भी बाप है। चाहे जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। प्रॉफेट मोहम्मद आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। प्रॉफेट मोहम्मद जी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं। उन्होंने बोला मैं पैगंबर हूं, माना मैं पैगाम देने वाला हूं भगवान का। जीसस क्राइस्ट ने बोला आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं मैसेज देने वाला हूं। गुरु नानक जी ने बोला एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, उंगली ऊपर कर दी। तो इन सभी धर्म पिताओं ने किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। इन्होंने उस परमात्मा का अलग से इशारा किया और हमने क्या गलती कर दी? उसको कण कण में व्यापक समझ लिया, उसको सर्वव्यापी करार कर दिया। और जब वो सर्व व्यापक है तो मुझे बताइए, आज हम सोमवार को एक देवता की पूजा करते हैं, मंगलवार को दूसरे देवता की पूजा करते हैं, बुधवार को तीसरे देवता की पूजा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, अष्टविनायक के लिए जाते हैं, सभी जगह धक्के खाते रहते हैं। लेकिन क्या हमारा मन एकाग्र हो जाता है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उस एक परमात्मा को जो सारी सृष्टि का पिता है उसको भूल गया और सारी जगह धक्के खा रहे हैं। तो उसको सर्वव्यापी बना दिया, कण कण में व्यापक बना दिया, पत्थर भीतर में ठोक दिया उसको। और उसकी वजह से खास भारत की दुर्गति हो गई। भारत बोलते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु 100% बनेगा। लेकिन विश्व गुरु खुद जब इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित होते हैं तब भारत विश्व गुरु कहलाता है। तो सबसे पहले मैं जो अध्यात्म के बारे में बात कर रहा था कि असली आध्यात्मिकता क्या है, तो आध्यात्मिकता है आत्मा के अंदर की नॉलेज।
आत्मा के अंदर की नॉलेज और परमात्मा की नॉलेज जो हम भूल चुके हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो संस्कृति भारत में हजारों सालों से चल रही है, उस सनातन धर्म की संस्कृति को भी हम भूल चुके हैं। वो सनातन धर्म प्राय लोप होता जा रहा है। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए और दूसरे दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई। अनेक अनेक धर्मों में सनातन धर्म के जो ओरिजिनल जो फॉलोवर्स है वो अनेक दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट भी नहीं हुए, तो उनसे प्रभावित हो गए। आज भारतवासी पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित है, पाश्चिमात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित है, लेकिन जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, सनातन धर्म की जो धारणा है, वो आज के बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को किसी को भी पता नहीं है कि आदि सनातन धर्म क्या है, कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अध्यात्म जो है वो स्वयं परमात्मा आके अध्यात्म क्या है ये सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है ये इंजीनियरिंग बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टरी करने का ज्ञान, ये तो अल्पकाल की प्राप्ति है। ये पेट पाल भरने के लिए जो सीमित तरीके का नॉलेज पढ़ाया जाता है आज की दुनिया में, जिसमें सिर्फ धन प्राप्ति से रिलेटेड विद्याएं दी जाती है, तो ये अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान पवित्र नहीं है। सबसे पवित्र ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, जो स्वयं परमात्मा आके देते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो इस जो ज्ञान को स्वयं परमात्मा आके देते हैं, इस ज्ञान के नाश का कारण क्या है, किस कारण ये ज्ञान प्राय नाश हो रहा है? उसका मूल कारण है कि हम अपने आत्मा को भूल गए, अपने को देह समझ बैठे। अगर मैंने आपको पूछा कि आपकी असली आइडेंटिटी क्या है, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे, या तो अपना पद बताएंगे, या तो अपना धर्म बताएंगे, या तो अपनी जाति बताएंगे। तो ये वास्तविक हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। हमारी शाश्वत आइडेंटिटी जो है उसके बारे में हम सारे मनुष्य मात्र भूल चुके हैं। हमारी शाश्वत आइडेंटिटी है कि हम देह नहीं आत्मा है। हम बोलते हैं मेरा शरीर बीमार है, ये मेरी किताब है, ये मेरा रिमोट कंट्रोल है, ये मेरा मोबाइल फोन है, मेरा कहने वाला कोई अलग है, और ये किताब अलग है, ये रिमोट कंट्रोल अलग है। तो वैसे ही मेरा शरीर बीमार है तो शरीर अलग है और मेरा कहने वाला अलग है। तो जो कहने वाली चीज है, जिसकी वजह से मुख से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों से रोशनी निकल रही है, वो जो एनर्जी है वो मेरा असली आइडेंटिटी है। वो क्या है मेरी असली आइडेंटिटी, कोई बताएगा? मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? जो आइडेंटिटी नहीं समझने की वजह से आज हम डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं। आज कोई भी बड़ा आईएएस ऑफिसर भी है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, जिसके पास करोड़ों है, वो सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिसके पास बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग है, वो भी 30-40 साल में हम देख रहे हैं कि उनके वो भी प्राण त्याग रहे हैं। तो वास्तविक विद्या इसका मूल कारण है हम अपने आत्मा को भूल गए, अपने आत्मा की नॉलेज को भूल गए। उसकी वजह से हमें अध्यात्म का सही अर्थ नहीं समझने की वजह से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस के शिकार है। तो आत्मा और देह में जो मुख्य फर्क है कि शरीर जो है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मिट्टी का पुतला है। मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। तो ये देह है, ये विनाशी है, लेकिन इसमें कार्य करने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो है आत्मा, जो अजर, अमर, अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, उसको अग्नि जला नहीं सकता, उसको वायु सुखा नहीं सकता, उसको पानी भिगो नहीं सकता। तो ऐसी ये आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, आज ये कुर्ता पहना दूसरा कुर्ता पहनेंगे, वैसे
तो आत्मा जो है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर जब धारण करती है तो अपने साथ उसको लेके जाती है। क्या लेके जाती है? आत्मा अपने साथ उसको लेके जाती है दूसरे शरीर में, वो है मन, बुद्धि और संस्कार, ये अपने साथ लेके जाती है। जो शरीर है वो तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों आत्मा की शक्ति है, ये साथ साथ जाती है। तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां आत्मा की शक्ति है। आज ये तीनों शक्तियां गायब हो चुकी है। हमारा मन कमजोर हो चुका है, इतना चंचल है, इतना भटकता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन चंचल है। जिसको घोड़े की तुलना की जाती है या तो वायु की तुलना की जाती है। मराठी में तो कई कविता है, मन वडाय उभे पिका तर डोळ किती हातला फिर येतं पिकावर। मन मोकाट तो चंचल है मन, इसको सागर के लहरों से भी तुलना कर सकते हैं। तो ये जो मन है, ये मन को कंट्रोल करने के लिए अगर इस मन की एकाग्रता शक्ति अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है वो चार्जिंग हो जाएगी। क्योंकि आज हम अनेक भक्ति में आडंबर करते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन अपने आत्मा का ध्यान रखना भूल गए। इसलिए भूल गए क्योंकि आत्मा इस देह में कहाँ रहती है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आत्मा इस शरीर में किस स्थान पे रहती है वो हमको अगर पता चल जाए तो हम आत्मा का सही रीति से ध्यान कर सकते हैं। तो आत्मा जो है इस चित्र में आपको दिखाया है, दो घुटने के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। भारत की कन्या माताएं जहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग जहाँ टीका लगाते हैं वहां आत्मा का निवास स्थान है। तो द्वापर युग से जो ऋषि मुनि है इनको जब पता लगने लगा कि मनुष्य देहाभिमान में जाना जा रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, और जब मनुष्य अपने को शरीर समझने लगा द्वापर युग से, तब 5 विकार आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जैसे ये 5 विकार आए और मनुष्य अपने को आत्मा नहीं देह समझने लगा, तब भारत के ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरू की कि बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। लेकिन आज कलयुग के अंतिम समय में हम इसका मूल अर्थ भूल गए कि ये बिंदी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि वहां आत्मा का निवास स्थान है, उसके कारण ये बिंदी लगाई जाती है। जैसे कोई बीज बोते हैं हम, तो जो बीज है वो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसका वृक्ष हो जाता है तो वो सबको दिखाई देता है। तो बीज जो है वो आत्मा है और वृक्ष जो है वो हमारा शरीर है। तो जो आत्मा है इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको हम ध्यान कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उसके बाद फैन चलने लगता है या तो ट्यूबलाइट जलती है। तो वैसे ही उस इलेक्ट्रिक करंट को हम इन आंखों से देखते नहीं है, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इस दो भ्रुकुटी के बीच में ये अति सूक्ष्म ज्योतिमय बिंदु स्वरूप आत्मा बैठी हुई है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत। अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो तो आप एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के उसको देखते हो, तो इट इज स्मॉलेस्ट देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा ये अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है, तो उसको इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। जब आप दो भ्रुकुटी के बीच में आप ध्यान लगाते हो और ये संकल्प करते हो कि मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार इस दो भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। अगर ऐसा संकल्प करते हैं और उस एक संकल्प में हम आधा घंटा लगातार टिक जाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि बहुत हल्कापन अनुभव होगा और ऐसी एनर्जी अनुभव होगी, ऐसी शक्ति अनुभव होगी, हो सकता है अशरीर की अवस्था भी अनुभव होगी अभ्यास से। तो आत्मा जो है वो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो इसका सही स्वरूप समझने से
से हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। आत्मा और शरीर के अंदर जो अंतर है, जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर है उसके सिवाय वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर का माउस है, मॉनिटर है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, सारी चीजें, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। वैसे ही बिना आत्मा के शरीर जड़वत है, मृत है, वो कोई काम का नहीं है। कोई मरता है तो हम क्या बोलते हैं? स्वर्ग पधारा। क्या बोलते? स्वर्ग पधारा। लेकिन शरीर तो वही का वही है, तो चला क्या गया? हम बोलते भाई साहब चल बसे, तो कौन चला गया? तो जो आत्मा है जो इस शरीर को चलाती थी, वो आत्मा वो चली गई। शरीर वैसा का वैसा है। तो हमारी असली आइडेंटिटी जिसको भाई साहब चले गए बोला, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। जैसे मोटर गाड़ी का एग्जांपल है। मोटर गाड़ी का ड्राइवर जो है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे ही हम इस बात को अभी भूल चुके हैं कि ये शरीर की गाड़ी है, उसका ड्राइवर आत्मा है जो टॉप में बैठा हुआ है। तो इस ड्राइवर का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। तो इस शरीर चलाने के लिए ये जो आत्मा है, इसके लिए कौन सा भोजन चाहिए? इसके लिए भोजन है, उसके लिए जल है, वो है ज्ञान जल। जैसे स्थूल जल से हम क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं, या तो कुछ भी धूल मिट्टी साफ कर देते हैं। वैसे आत्मा के अंदर जो पांचों विकारों की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी जो मैल जमा है, उसको धुलने के लिए ज्ञान जल आवश्यक है। तो ज्ञान जल चाहिए और ज्ञान रूपी भोजन चाहिए। तो आत्मा का भोजन है परमात्मा की ज्ञान, जिस परमात्मा को हम भूल चुके हैं। और ज्ञान का जल, जो ज्ञान स्वयं पिता का ज्ञान जो स्वयं परमात्मा देते हैं, इन दोनों से हम यह आत्मा के ऊपर जो देह के पांच विकारों का जो बंधन बंधा हुआ है, उसको भस्मसात कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि शरीर जो है वो आत्मा को इन तीनों गुणों में बांध देता है, सत्व, रजो और तमस। सत्व माना सात्विकता, सात्विकता माना 100% प्यूरिटी, और रज माना सेमी प्योर, इम्प्यूरिटी और प्यूरिटी, इसके बीच वाली स्टेज, और तमो प्रधान माना 100% इम्प्योर। तो ये तीनों स्टेजेस से आत्मा गुजरती है, और इस तीनों स्टेजेस से आत्मा गुजरती है तो शरीर भी गुजरता है। शरीर अनेक जन्म लेते लेते सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों से पसार हो जाता है, और आत्मा भी इन तीनों गुणों से पसार हो जाती है, और उसकी वजह से पांच विकारों के बंधन में अटक जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके लिए गीता में बोला है संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधान् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। तो बुद्धि का नाश कैसे होता है? बुद्धि का नाश इस तरीके से होता है कि हम पांचों विकारों के अधीन हो जाते हैं। संगात संजायते कामा, मतलब आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। तो कामना क्या है? कामना माने इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, सेक्स, लस्ट, ये सबसे प्रबल इच्छा है। तो ये पांचों विकारों का मुखिया है। संगात संजायते कामा, कामान जायते क्रोधा, कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। बोलते कामेषु क्रोधेषु, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती उसको क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् बुद्धिनाशा, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति, और बुद्धि के नाश से प्राणों का नाश होता है। तो इन पांचों विकारों के बंधन में बंधने से हमारे प्राणों का नाश हो जाता है और बुद्धि का भी नाश हो जाता है। आज जो ज्ञान है वो अज्ञान में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, और उस आत्मज्ञान को हम भूल चुके हैं और परमात्मा को भी भूल चुके हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कामोपभोग कर्मा, मतलब आज की जो दुनिया है वो काम विकार को भोगना, इसको ही परमानंद समझ लेती है। बोलती यही सुख है और इसी सुख में पूरी तरीके से मस्त रहती है।
तो कामों को भोग कर्मा, इसकी वजह से हमारी दुर्गति हो गई। ये जो 5 विकारों का मुखिया है, इसको संयम में करने वाला एक ही देवता है। जिस देवता का गायक सारे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है। वो कौन सी देवता है? जिसने इस काम रूपी विकार को, इस मुखिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया। कोई बताएगा कौन सी देवता है? शंकर। परफेक्ट। तो शंकर को बोला है जिन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव को भस्म किया, ये तो कवि की कविता होती है या चित्रकार की चित्रकारिता होती है। चित्रकार अपनी भाव भंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है। तो कामदेव को भस्म किया, इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। ऐसा कोई देव नहीं है, ऐसी कोई देवता नहीं है जिसको भस्म कर दिया। अपने अंदर के काम विकार को उसने सबसे पहले कंट्रोल किया। जब पुरुष बॉडी कॉन्शियस में आता है और जब अपनी कामेंद्रियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वश में नहीं कर पाता है, लेकिन सब पुरुषों में एक महापुरुष है जिसको शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि काम देव को भस्म कर दिया। तो वो ऐसी देवता है जिसको प्रवृत्ति मार्ग में दिखाया हुआ है, गृहस्थी मार्ग में दिखाया हुआ है, लेकिन वो अपने काम विकार को सबसे पहले कंट्रोल करने में यशस्वी बन जाता है। इसलिए बोलते शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। और ये तीनों नरक के द्वार है, इनको तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्यजेत् मतलब इनका त्याग करो, इनको छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी मानते हैं भगवद गीता, लेकिन मुझे बताइए जो सन्यासी होते हैं वो खुद तो पवित्र रहते हैं, खुद तो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, लेकिन क्या उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं? ना ही अपने फॉलोअर्स को सिखाते ना बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम महाशत्रु है, क्योंकि उनको पता है फॉलोअर्स का मीनिंग है जो फॉलो करे एज इट इज। सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को ये बात नहीं सिखाते, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर हम बोलेंगे कि काम महाशत्रु है और आपको पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य धारण करना है, तो जो उनके सपोर्ट देने वाले ढेर सारे गृहस्थी है वो सारे के सारे भाग जाएंगे, सन्यासियों की दुकान नहीं चलेगी। वास्तविक विद्या अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध्यात्म ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है उसको भारतवासी एज इट इज फॉलो करे तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी उसका कारण ये नहीं कि भारत में बहुत धन दौलत थी इसलिए सोने की चिड़िया थी। भारत भाव रोशनी और व्रत माना लगा हुआ, जो ज्ञान की रोशनी में रत है, जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो असली भारत है। वो स्वयं परमात्मा है जिसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है। तो उस परमात्मा ने स्वयं आके गीता का ज्ञान दिया है जिसमें बोला है कि काम महाशत्रु है, इसको वही समझ। मनुष्य का जो आत्मज्ञान है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये आत्मज्ञान का जो नाश हो जाता है उसका मूल कारण काम के अधीन हो जाता है, कामे क्रिया के अधीन हो जाता है। आज हम देहाभिमान के इतने अधीन हो चुके हैं कि हमें या तो सुबह की देर याद आती है या पर की देर याद आती है। हम अपने आत्मा को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आत्मा दो वृत्ति के बीच में स्थित है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार आत्मा है।
तो इस आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दिन भर आप अगर देखेंगे कि दिन भर सृष्टि में जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन इतने पवित्र नहीं होते। प्रातः समय का जो समय है जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं, उस समय में जल्दी उठेंगे 2 बजे से लेकर 4-5 बजे तक का समय, उस समय अगर हम आत्मा को याद करते हैं और जो आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव अगर उसको याद करते हैं तो उस समय आपको दिव्य प्राप्तियां होगी। वो दिव्य प्राप्तियां क्या है कि आत्मा की अष्ट शक्तियां जो है वो जागरूक हो जाएंगी। आत्मा के अंदर जो अष्ट शक्तियां है, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अनेक शक्तियां जो है वो हमारी कमजोर बन चुकी है कि हम अपने को देह समझ बैठे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आज छोटी छोटी परिस्थितियों का हम सामना नहीं कर पाते हैं। पहले ऐसे होता था कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, आज से पहले के जो लोग हैं उसको निडर होकर सामना करते थे, लेकिन आज युवाओं में सामना करने की शक्ति कम हो चुकी है, सहन करने की शक्ति कम हो चुकी है। आज से 60-70 साल पहले किसी ने डिवोर्स नाम सुना नहीं रहेगा भारत में। आज इन 60-70 सालों में पश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण करके उनको फॉलो करके हमने डिवोर्स की परंपरा चालू कर दी। सनातन संस्कृति को भूल गए। 7 जन्म एक ही पति मिलना चाहिए करके व्रत करती है भारत की नारियां। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहर कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत सती सावित्री का देश था, है नहीं था। आज वो भारत जो है पूरी तरीके से अपने आदि सनातन धर्म की धारणाओं को भूल चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विभवान कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु कृष्णासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर बच्चे संतानें पैदा होती है। वर्ण संकर का अर्थ क्या है? संकर मान मिक्सचर। आज जो संतानें पैदा हो रही है वो मिक्सचर की वाली संतानें हैं, कुलीन संतानें नहीं है, क्योंकि अधर्म फैल गया। तो इससे जो संतानें पैदा हो रही है वो दुर्दायी संतानें पैदा हो रही है। तो कलयुग में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति अति में बढ़ जाती है तो ये सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हो जाती है। आदि सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है। तो ये आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आके अपना देह धारण करती है, अपना शरीर धारण करती है, तो आत्मा में 100% सुख, 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% आनंद, इन सारे दिव्य गुणों से आत्मा भरपूर रही है। आज सवेरे से लेकर रात तक हम अपने देह के लिए, अपने पेट की पूर्ति के लिए माथा मारते हैं। रात को सोते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है रात्रि में। तो हमारी आत्मा कहीं भी स्थिर नहीं है और जो ओरिजिनल सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये सारा इस आत्मा से लोप हो चुका है। धन तो आ चुका, लेकिन ये सारे दिव्य गुण हमारे अंदर से लोप होते जा रहे हैं। तो आत्मा जो है इन दिव्य गुणों को अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों से सुख भोगते भोगते, विषयों का भोग भोगते भोगते, इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, इन 10 इंद्रियों से मन बुद्धि रूपी आत्मा सुख भोगती है, विषयों का सेवन करती है और उसकी वजह से आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर लेप से नहीं चढ़ता है, लेकिन ये भी मिथ्या धारणा फैलाई गई। वास्तविक विद्या आत्मा के ऊपर लेप चढ़ता है, विकारों का लेप चढ़ता है और आत्मा भी नीचे गिरती है। इसलिए आप बोलते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, क्योंकि आत्मा अगर नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं पापात्मा। आत्मा अगर अच्छा पुण्यवान कार्य करती है तो पुण्यात्मा। लेकिन ये गलत धारणा है भारत में फैलाई गई कि आत्मा जो है वो निर्लेप है,
उसके ऊपर कोई लेपचेप नहीं चढ़ता है, आत्मा के ऊपर लेपचेप नहीं चढ़ता है, तो मन बुद्धि की शक्ति सबकी क्षीण क्यों हुई है आज की तारीख में? मन बुद्धि की शक्ति इसलिए क्षीण हो गई है क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। आज हम साधनों में, व्यक्तियों में और रिश्तेदारों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हमको 100% सुख मिलता है उनमें? सगे संबंधियों में, साधनों में, रिश्तेदारों में, ये जो साइंस के साधन हैं जो हमको अल्पकाल का सुख देते हैं, आज हम इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। क्या हम 100% सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, शांति की प्राप्ति कर रहे हैं, या उल्टा और ही अशांति बढ़ती चली जा रही है? हाँ जी, नहीं कर रहे ना, अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो ये साधनों में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, साधनों का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूल के साधनों में फंस जाना गलत बात है। तो हम साधनों में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और अपनी आत्मा का ध्यान करना भूल चुके हैं। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग होता है, उसके पेट में कस्तूरी होती है और उससे सुगंध आती है, वो सारे जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहाँ से आती है उसको पता नहीं कि सुगंध कहाँ से आती है, लेकिन उसके पेट में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य सारी दुनिया में भाग रहा है, मनुष्य को अभी लग रहा है ये भारत की ये जो पृथ्वी है ये भी खलास होने वाली है, आगे चल के यहाँ पानी की कमी होने वाली है, यहाँ अन्न की कमी होने वाली है, यहाँ बड़ी समस्याएं आने वाली है। वो मंगल पे, चंद्रमा के ऊपर जगह ढूंढ रहा है, सब जगह भाग रहा है सुख शांति, लेकिन उसको पता नहीं है कि असली सुख शांति उसके आत्मा के अंदर स्थित है, बाहर नहीं है। जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो अपने आत्मा का निजी गुण है, वो अपने आत्मा के अंदर स्थित है। ये अष्ट शक्ति है आत्मा की, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। इसमें कछुआ दिखाया हुआ है। कछुआ क्या करता है? अपने जो उसके ऊपर अगर कोई मगरमच्छ हमला करता है तो अपने सारे जितने भी ऑर्गन से उनको सिकुड़ लेता है और ऐसे पत्थर जैसी ढाल बना देता है अपने शरीर को। वैसे ही हमारे ऊपर माया के 5 विकारों का आक्रमण होता रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और अगर हम चाहे तो अपने आत्मा का ध्यान करते हुए अपने इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं और अपने इंद्रियों को संयमित करके कछुओं के जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की जो शक्ति है इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन आत्मा की एक दिव्य शक्ति है, यह अभी हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। कठोपनिषद में एक श्लोक आया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानौ। आत्मा को रथी समझ, रथी माना जो रथ के ऊपर बैठा हुआ है, शरीरं रथमेव च शरीर ये रथ है, बुद्धि तु सारथिं विद्धि बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रहमेव च प्रग्रह माने लगाम, ये मन रूपी लगाम है, इंद्रियाणि हयानौ। और ये जो घोड़े हैं वो इंद्रिया है। तो ये जो 5 घोड़े दिखाए, रथ दिखाया है और उसका सारथी दिखाया है, उसका मूल अर्थ हमें समझ में नहीं आया और हमने क्या समझा कि भगवान आए और उन्होंने द्वापर युग में हिंसक लड़ाई लड़ी, कौरव और पांडवों में हिंसक युद्ध हुआ। मुझे बताइए कोई भी सत्संग है क्या कभी कोई हिंसा का ज्ञान सुनाता है? कोई भी हिंसा का ज्ञान सुनाता है क्या किसी सत्संग में? आज किसी सत्संग में कोई हिंसा का ज्ञान सुनाता है क्या? नहीं सुनाता है, अहिंसा का ज्ञान सुनाता है। तो परमात्मा आके कैसे हिंसा का ज्ञान दे सकते हैं? तो गीता में जो ज्ञान किया गया था वो वास्तविक में अहिंसक ज्ञान था, लेकिन उसकी गहराई को, आध्यात्मिक रहस्य को न समझने के कारण हमने समझा कि ये हिंसक लड़ाई है। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता है। शरीर को जन्म देने वाले पिता की तो सेवा भी करते हैं हम। भारत में तो बहुत ये बात बहुत मानी जाती है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में बोला है त्वमेव माता पिता त्वमेव। वो किसके लिए बोला है?
शिव, उसको अलग अलग धर्म वाले अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको शिव करके पुकारते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो परमात्मा शक्ति एक ही है, उसको सबने अलग अलग नामों से पुकारा। तो परमात्मा जो है वो परमधाम के रहने वाले हैं। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें पृथ्वी, मनुष्य लोग दिखाए हैं, और सूरज चांद सितारों से परे जो दुनिया है वहां का, भगवत गीता में बोला है कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, सूरज चांद सितारों के परे। जिसके लिए श्लोक आया है, न तत् भासे को सूर्यो न शशांको पावको यद गत्वा निवर्तन्ते तत् धामो परमो मम। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परमधाम का मैं रहने वाला हूँ, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूँ। तो परमात्मा जो निराकार शक्ति है वो परमधाम का रहने वाला है। लेकिन हिंदू लोग जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता देते हैं। यहाँ तक कि शंकर की नग्न मूर्तियां सारे विश्व में पाई जाती है। जहां भी खुदाइयां होगी वहां शिव शंकर की नग्न मूर्तियां पाई गई। लेकिन जो शिवलिंग है, जिसको हम मंदिर के सेंट्रल पोजीशन में बिठाते हैं, शिवलिंग, उस शिवलिंग को हाथ, कान, नाक, पैर, मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी देवी देवता है हमारे हिंदुओं में, उनको हाथ, कान, नाक, पैर, मनुष्य जैसे हैं। तो शिवलिंग जो है, जिसको हम, जिसके सामने हम माथा टेकते हैं, वो शिवलिंग किसकी यादगार है? कभी किसी ने उसके बारे में सोचा कि शिवलिंग किसकी यादगार है? उसकी पूजा हम क्यों करते हैं, क्यों माथा टेकते हैं उसके सामने? बाकी देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर, मनुष्य जैसे है, शिवलिंग को क्यों नहीं है? तो शिवलिंग यादगार है निराकार ज्योति स्वरूप। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अणुरेणु सूक्ष्म, अणुरेणु से भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसकी कैसे पूजा करें, उसको कैसे ध्यान करें? तो उसको लिंग मूर्ति के रूप में बनाया गया। वास्तविक विज्ञान वो परमात्मा जो है, उसी को क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, वो बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। सुप्रीम अबोर्ड परमधाम का रहने वाला है। मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो वो भी इस बात को मानते हैं कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, खुदा नूर है। तो वो भी इस बात को मानते हैं। और जो सिख लोग हैं वो गुरु नानक जी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल बोलते हैं। तो वो भी इस बात को मानते हैं। तो सारे मुख्य धर्म इस बात को मानते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। अगर परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है तो सभी धर्मों का पिता एक ही है, सारे आत्माओं का पिता एक ही है। बोलते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर सारे भाई भाई हैं तो सबका बाप एक होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है। लेकिन फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि सर्व आत्माओं का पिता एक ही परमात्मा है। क्योंकि ये जो जितने भी देह के धर्म है ये परमात्मा नहीं स्थापन करता है, ये मनुष्य स्थापन करता है। परमात्मा को आके आत्मा का धर्म स्थापन करता है, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना, हजारों सालों से पुराना। लेकिन बाकी जितने भी धर्म है उनको अति प्राचीन नहीं बोलेंगे, उनको सनातन नहीं बोलेंगे। तो परमात्मा परमधाम का रहने वाला है। तो परमात्मा जो है बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः मनतस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि प्रशस्तु सब। इंद्रियां बड़ी प्रबल है, लेकिन उन इंद्रियों से भी परे जो है वो मन है, उससे भी प्रबल, और मन से प्रबल है बुद्धि, और बुद्धि से भी प्रबल है वो बुद्धिमानों का बुद्धि। इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वो बुद्धिमानों का बुद्धि है। तो वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है कलयुग के अंतिम समय में, तभी वो श्रीमद् भगवत गीता का जो असली ज्ञान है, जो प्राय लोप तो हो चुका है, वो दे सकता है। तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होने का समय कौन सा है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मैं आपको पूछ रहा हूं क्या अभी वो समय नहीं है? क्योंकि सृष्टि में दुख, अशांति
की पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार अति में बढ़ चुका है। तो इसी समय परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है अवजानाति मामोढ़ा मानुषी तरुणाश्रितम। वो जो साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। आज जब सारी सृष्टि भौतिक सुखों में एकदम विपायमान है, मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल प्लेजर्स में बहुत प्योर है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। तो परमात्मा का आने का ये जो समय है, ये कलयुग का अंतिम समय है। तो आप बोलेंगे ये कलयुग का अंतिम समय कैसे है? आज से 70-80 साल पहले, आज से 70-80 साल पहले ये न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर वेपन्स इस दुनिया में नहीं थे। 1945 में अमेरिका ने पहली बार एटम बॉम्ब इजाद कर दिया, उसका इन्वेंशन किया और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर पहली बार एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया 1945 में। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, छोटी से छोटे देश है, छोटी से छोटी कंट्री है, उसमें सबके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है, एटॉमिक बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो ये मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, तो क्या वो बारूद मेरी घर की सुरक्षा के लिए? बताइए, अगर मेरे घर के नीचे बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूँ? क्या नहीं हूँ ना। वैसे ये वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी मेरा विश्व मेरा घर है, और ये घर अभी ये न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब्स ये पूरी तरीके से इससे भर गया है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करने का अभी समय है, एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है, एक सेकंड में ये सारी सृष्टि विनाश हो सकती है। आज नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है, वो सारी दुनिया को धमकी देता है, एकदम छोटा सा देश है, दिल्ली की पॉपुलेशन भी नहीं है, तो सारी दुनिया को धमकी देता है कि सारी दुनिया को हम खलास कर देंगे। न्यूक्लियर वेपन्स की जो पावर है उसकी वजह से वो धमकी दे रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये हमारी विश्व के एक घर के सजावट के लिए नहीं है, ये सारी सृष्टि का विनाश इस दुनिया का आगे सामने खड़ा है। आज की तारीख में भारत या और सारा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। भारत में खासकर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। हमें ट्रेलर्स दिख रहे, सालों सालों से हमें ट्रेलर्स दिख रहे, लेकिन हम आंखें मूंद के बैठे हुए, आंखें बंद करके बैठे हुए। आने वाले 5-6 सालों में बड़ा मूवी होने वाला है। भारत में खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारी राज्य घटना है, खासकर भारत में हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स बड़े तादाद में होने वाले हैं। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये बात बताई है कि आने वाले 6-7 सालों में हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के कगार पे भारत खड़ा हुआ है। उसके बाद जो तीसरा विश्व युद्ध है उसका भी सेंट्रल पॉइंट भारत ही होने वाला है, और सारा विश्व इस तीसरे विश्व युद्ध में सारे दूसरे देश टूटने वाले हैं। तो भारत की जो धरती है, इसी धरती में परमात्मा का अवतरण होता है, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। और भारत की धरती सबसे ज्यादा पतित पापी तमोप्रधान हो जाती है कलयुग के अंत में। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उस पुरानी चीज को नया बनाने के लिए परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। जब मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है और कोई जर्जरीभूत हो जाता है, तो उस पुराने मकान को नया बनाने के लिए मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान तैयार कर देता है। तो अभी ये जो सृष्टि है ये पूरी तरीके से पुरानी बन चुकी है, पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये कोई रोकने का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी राजनेता, धर्मनेता या अभिनेता हो, उनके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकती है और सृष्टि में बाकी सुधार हो सकते हैं, लेकिन सृष्टि का जो उद्धार है नैतिकता में, वो दिन दुनी रात चौगुनी सृष्टि नीचे गिरती जा रही है। तो परमात्मा स्वयं आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और सहज राजयोग की शिक्षा सिखा रहे हैं। ये सहज राजयोग की जो शिक्षा है, ये सहज राजयोग की शिक्षा में
अपने को आत्मा समझ के हम जब परमात्मा को याद करने का अभ्यास करते हैं, परमात्मा को अगर हमने देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे कर सकते हैं? जब वो साधारण मनुष्य करते हैं, इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं, तभी हम उसको याद कर सकते हैं। तो ये सहज राजयोगों की जो शिक्षा है, आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सहज राजयोगों का अभ्यास कर रहा है और ये पांचों भूत भाग रहे हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत है। अगर हम सहज राजयोगों का अभ्यास करते हैं तो ये पांचों भूत भाग जाते हैं। और ये जो 4 पिलर्स है, इन 4 पिलर्स के ऊपर ये सहज राजयोगों की शिक्षा है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। कलयुग में संघ शक्ति कलई हुए, संगठन की बहुत शक्ति है और संगठन में जब आके हम परमात्मा को याद करते हैं, अपने आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो कलयुग के इन पापों का विनाश हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, आज दैवी गुण सबके आत्मा के अंदर के गायब हो चुके हैं और राक्षसी गुण आ चुके हैं। मनुष्य जो कभी देवता कहलाता था वो आज राक्षस बन चुका है, जानवर से भी बदतर बन चुका है। जानवर जो कर्म करता है क्योंकि उसको तो बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होते हुए जानवर से भी बदतर कर्म करने लगा है। तो सहज राजयोगों की जो शिक्षा है वो परमात्मा आके अभी सिखा रहे हैं। परमात्मा ने ये भी बताया कि सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, जो मैंने अभी समझाया कि उसको अलग अलग नामों से अलग धर्मों में पुकारा जाता है, लेकिन वो सबका मालिक एक ही है। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस्लाम हो, ये जितने भी बड़े बड़े धर्म है, ये सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जाति जाति में लड़ाई है, धर्म के नाम पे लड़ाई है, हर घर घर में झगड़े। महाभारत महाभारत युद्ध जो बोलते हैं ना, तो घर घर महाभारत लड़ाई चालू हो चुकी है। घर के 5 व्यक्ति भी अभी एक साथ सुख से नहीं रह पाते हैं। तो ये कलयुग का अंतिम समय है। बोलते हैं कलयुग का अंतिम समय का वर्णन वेद व्यास जी ने किया था। बोलते हैं अनाज पूड़ियों में बेचा जाएगा और पानी जो है पैसे देके खरीदना पड़ेगा, मूल्य चुका के खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति सृष्टि में आ चुकी है। जो जमीन के अंदर वाटर की लेवल है वो इतनी कम होती जा रही है कि पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। गांवों में भी परिस्थितियां बढ़ रही है। जो ओजोन का लेयर है वो डिप्लेट होता जा रहा है। जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो बढ़ता चला जा रहा है। ओजोन का लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूरज के, वो डायरेक्टली मनुष्य के ऊपर ये करेंगे। और अभी फिलहाल जो नासा का स्टडी है उसके अनुसार पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और भी अगर वो बढ़ेगा तो जो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी बर्फ पिघल जाएगी। अभी भी पिघल रही है। अभी भी उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की अंटार्कटिका जो है उसकी जो बर्फ है, आइस की लेवल, वो पिघल रही है। उसके वजह से जो ओशन से महासागर, उनका जलस्तर बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने से जलस्तर बढ़ रहा है और वो जलस्तर जब ज्यादा बढ़ेगा तो बड़े बड़े जो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ये जो खंड, ये जो भूखंड है जो समुद्र से ऊपर उठे थे, ये सारे समुद्र के अंदर फिर से समा जाएंगे। अभी तो बॉम्बे जो है उसके लिए भी नासा ने अभी खतरे की घंटी दी है कि बॉम्बे जो समुद्र में बसा हुआ है, बॉम्बे है, कांडा है और भी शहरों के नाम दिए जो समुद्र के ऊपर बसे हुए हैं, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। तो आज से 500 साल पहले अमेरिका का नामो निशान नहीं था वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर। और आज से 1000-1500 साल पहले अफ्रीका खंड नहीं था। आज से 2000 साल पहले यूरोप खंड नहीं था। ये सारे बाद में आए, ये सारे बाद में आए। ये सबसे जब विनाश शुरुआत हो जाएगा, ये सबसे पहले इस समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर फिर से समा जाएंगे। तो सबसे पहले विनाश हो जाता है। लेकिन भारत में परमात्मा का अवतरण होता है। ये ईश्वर की धरती है भारत। आपको याद होगा जो बीजेपी के सुषमा स्वराज है, उन्होंने बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था कि भारत कोई जड़चंग भूमि नहीं है, ये चैतन्य जीता जागता चैतन्य पुरुष है। तो चैतन्य पुरुष है तो कभी तो आगे प्रैक्टिकली इस सृष्टि में हीरो के रूप में सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा, जिसको विश्वनाथ कहलाते हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है
तो कौन सी ऐसी देवता है शास्त्रों में प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं विनाशकारी देवता? कौन सी देवता है? शंकर। शंकर को बोलते हैं शंकर के द्वारा विनाश। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जैसे हमें बचपन में हिंदी में एक लेसन था कि शेख चिल्ली जिस पेड़ पे बैठा हुआ है, जिस डाली पे बैठा है, उसी डाली को काट रहा है, तो उसी डाली को काटेगा तो वो खुद भी नीचे गिरेगा। तो वैसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन जब तैयार कर लिए तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का इस सृष्टि पे अवतरण हो जाता है। ये निराकार ज्योतिर्लिंग शिव जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों देवों के द्वारा, इन तीन मूर्तियों के द्वारा इस सृष्टि में अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरुआत कर चुके हैं, जिसके लिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो परब्रह्म जो है वो निराकार शिव है और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों गुरु है। परमात्मा शिव निराकार इन तीनों मूर्तियों में प्रवेश करके उनके द्वारा स्थापना, पालना और विनाश ये तीन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये सृष्टि का चक्र है जो घूमता रहता है। ये नीचे जो चक्र दिखाया है ये सृष्टि चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। स्वस्तिक का चिन्ह है इसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। तो द्वापरयुग और कलयुग ये जो है ये रात्रि का समय है और सतयुग और त्रेतायुग ये दिन का समय है। तो रात्रि में क्या होते हैं? पाप होते हैं। और पाप कब होते हैं? जब अंधकार होता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार अभी छाया हुआ है द्वापर युग और कलयुग में, क्योंकि मनुष्य पांचों विकारों के अधीन हो चुका है। तो ये द्वापर युग और कलयुग की जो रात्रि होती है, जब घोर अंधकार की पापों की रात्रि हो जाती है, तो उस समय परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि का गायन पूजन होता है। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो शिव नवमी या शिव जयंती क्यों नहीं बोलते? महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि रात्रि के समय शिव का अवतरण होता है इस सारी सृष्टि में। तो क्या अभी कलयुग की अज्ञान अंधकार की पाप की रात्रि नहीं फैली हुई है? सबसे बड़ा अज्ञान है अपनी आत्मा को भूलना और परमात्मा को भूलना। तो ऐसे समय शिव अवतरित होते हैं और हमने देखा रहेगा कि रात्रि और दिन इन दोनों को जोड़ने वाला जो समय होता है प्रातः समय, ये जो संधिकाल का समय होता है, जो जोड़ने वाला समय है, उस कलयुग और सतयुग के बीच का जो 100 साल का समय है उसे बोलते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको हम पुरुषोत्तम मास के रूप में भी हिंदू धर्म वाले मनाते हैं या अधिक मास के रूप में मनाते हैं। तो ये जो 100 साल का समय है इसमें परमात्मा टीचर बन के इस सृष्टि पे आते हैं। आज अलग अलग टीचर से और वो अलग अलग विद्याएं सारे सृष्टि में मनुष्य को दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा टीचर है। वो ऐसा टीचर है कि इस सृष्टि में आत्मा के अंदर के पांचों विकारों को जलाने का अभ्यास सिखाता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि अगन आशय कभी। जब जीव मेरे सन्मुख आएगा, मेरे मुख के सामने आएगा, तो उसके अनेक जन्मों के पापों का विनाश हो जाएगा। तो परमात्मा जो निराकार है, जब साकार सृष्टि पे किसी साकार मनुष्य तन में अवतरित होंगे, उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना पालना विनाश का प्रैक्टिकल कार्य करता है, तब सारी सृष्टि उस एक परमात्मा के शरण में आके उसको उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। फिर चाहे किसी भी धर्म का हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, नास्तिक से नास्तिक हो, वो सारे उस एक शिव शंकर भोलेनाथ के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर पुरानी सृष्टि खलास हो जाएगी तो नई सृष्टि चालू हो जाएगी, और जो नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी उस नई सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जो है उनको बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी शंकर पार्वती। नई सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हवा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथी। सबने अलग अलग नाम दे दिए उसको, लेकिन वो एक ही है। शंकर पार्वती बोलो या आदि पुरुष आदि स्त्री बोलो, उसके द्वारा ये सारी सृष्टि नहीं बन जाती है, और जिसके द्वारा सारी सृष्टि कलयुग के अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेती है और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग
शुरुआत हो जाता है। जिसको हिंदू लोग स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं, उसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। तो ये जन्नत कहो, स्वर्ग कहो या पैराडाइज कहो, ये समय सृष्टि के ऊपर शीघ्र ही आने वाला है। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ऐसा क्या कार्य करता है जिससे ये सृष्टि में स्वर्ग स्थापन होता है? शंकर को द्वारा विनाश बोला है, तो ये सारी सृष्टि में अधर्म का विनाश कर देता है, अनेक धर्मों का विनाश कर देता है। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा की स्थापना करता है। क्योंकि आपने अगर देखा रहेगा, दूध का घड़ा है और दूध के घड़े में कोई विष है, थोड़ा सा विष मिक्स है समझो, तो आप ऊपर से अगर दूध डालोगे उसमें, तो क्या वो विष खत्म हो जाएगा? क्या वो विष खत्म हो जाएगा? ऊपर से कितना भी दूध डालते हो, जब तक उस विष को पूरी तरीके से निकाला नहीं जाएगा, तब तक वो दूध पूरी तरीके से निर्विष नहीं बनेगा। तो शंकर ये एक ऐसी देवता है, वो ऐसा कार्य करके दिखाती है। गौतम बुद्ध आए, प्रॉफेट मोहम्मद आए, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, इन्होंने रिपेयरिंग की, इन्होंने नया धर्म स्थापन किया, लेकिन पुरानी कुरीतियों का विनाश नहीं किया, पुराने कुधर्मों का विनाश नहीं किया, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया। लेकिन शंकर ये ऐसी देवता है जो इस सृष्टि पे जब अवतरित हो जाते हैं तो सारे पुराने धर्मों का विनाश कर देते हैं, सारी कुरीतियों का, पुरानी परंपराओं का विनाश कर देते हैं, ऐसा ज्ञान आपने सुनाते हैं। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर की चित्र में शंकर की जटा दिखाई जाती है और शंकर की जटा से गंगा बह रही है। तो शंकर की जटा से गंगा बह रही है तो कोई पानी की गंगा है, तो मनुष्य ने समझ लिया पानी की गंगा है, और पानी की गंगा में हजारों साल से मनुष्य जाके स्नान कर रहे हैं। तो क्या किसी के पाप धुल गए या और ही पाप बढ़ते चले जा रहे हैं? पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पानी की गंगा समझ ली। वास्तविक में चित्रकार की चित्रकारिता है, चित्रकार अपनी भावभंगी का चित्र में डाल देता है, तो वो वास्तविक में ज्ञान की गंगा है जो शंकर की बुद्धि रूपी जटा से निकलती है। ये बुद्धि का ज्ञान है उसका, जिससे ईश्वर का ज्ञान जब उसके बुद्धि से निकलता है, तब उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करते हैं, माना स्नान करते हैं, वो सारे पावर बन जाते हैं और नई दुनिया संयुक्त स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो ये गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझने के कारण सृष्टि का पतन होता गया, भारतवासी दुर्गति में प्राप्त होते गए। आपने अगर सुना रहेगा तो राजस्थान में बोलते हैं शंकर जी को एक ही स्वामी बोलते हैं, एक ही, माना एक ही शिव को मानते हैं। जैसे बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ सत्यम शिवम सुंदरम, तो एक शिव ही 100% सुंदर है, एक शिव ही 100% सत्य है। तो इस चीज को हम भूल गए। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा जो है उसकी अध्यक्षता में ये कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि कलयुगी दुनिया है जो पतित हो चुकी है, अधोमुखी है, उसको वो उत्तरमुखी में परिवर्तित कर देता है, जिसके लिए बोला मेरी अध्यक्षता के अंदर ये सारी दुनिया, ये सारा विश्व परिवर्तित हो जाता है। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ और मेरा आज का जो विषय आध्यात्मिकता क्या है उसको मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, बहुत डिटेल्स में नहीं बताया, लेकिन सार बताया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी बहुत बातें मेरी समझ में आ चुकी होगी। मैं आप सबका धन्यवाद मानता हूँ। परमात्मा शिव आपके 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है। तो 1969 में ब्रह्मा जो है वो उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। तो परमात्मा शिव का जो कार्य है वो खत्म नहीं होता है। जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरे शेर ले लेता है, बिना शेर के जंगल में भी खाली नहीं रहता है। तो निराकार शिव द्वारा वो कार्य शंकर के द्वारा शुरुआत हो जाता है 69 के बाद। और ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो ब्रह्मा को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, जबकि इसमें 2 स्प्लिट हो गया 1969 के बाद। जबकि ब्रह्मा कुमारी के लिए एक फॉलोअर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं शंकर ही सर्वे सर्वा है। तो यहाँ स्प्लिट हो गया दोनों का। तो ये मुख्य डिफरेंस है आइडियोलॉजिकल, कि शंकर को सर्वे सर्वा मानने वाले ये जो है ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है,
और ब्रह्मा को सर्वे सर्वा बनने वाले ये ब्रह्म कुमारी संस्था है। ये मुख्य अंतर है, क्योंकि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अनुसार शंकर का अवतरण भारत भूमि पर हो चुका है। उत्तर प्रदेश से ये कार्य शुरुआत हो चुका है, उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले से, और उसके लिए कई शास्त्रों के प्रमाण भी लागू होते हैं। नॉस्ट्राडेमस, कीप, उसके बाद एंडरसन, जूलबर्ग, जितने भी भविष्यवेत्ता है उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि उत्तर भारत से एक व्यक्ति निकलेगा 21वीं शताब्दी में, जो सारे भारत में ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और उसके सामने सारी सृष्टि नतमस्तक हो जाएगी। शंकर को योगेश्वर बोलते हैं, योगीराज बोलते हैं, तो उसके योग बल के आधार से सारी सृष्टि नतमस्तक हो जाएगी। तो परमात्मा का ये कार्य चल रहा है। तो इसी धारणा में दो मतांतर हो चुके हैं, तो ये डिफरेंस है, मुख्य डिफरेंस। बाकी दोनों का जो बेसिक सोर्स है ज्ञान का वो सेम है, ब्रह्म कुमारी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में 95% स्टूडेंट ब्रह्म कुमारी से 95%।